आज तो मुश्किल बाब है और साथी आए नहीं हैं। चले मर्जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। बाब वक़्फ़ हमज़त व हिशाम अलल हम्ज़। ये बाब सैयदना इमाम हमज़ा और इमाम हिशाम रहमहुमा के हमज़ा पर वक़्फ़ करने के बयान में है। हमज़ा चूँकि सकील हर्फ है और इसमें अहले अरब जो हैं वो तरह तरह की तख़फ़ीफ़ करते हैं। कहीं इसको हज़फ़ कर दिया जाता है, कहीं इब्दाल कर दिया जाता है, कहीं दो हमज़े जमा हो जाएं तो बीच में फ़ासला करने के लिए एक अलिफ़ का इजाफ़ा कर दिया जाता है, कहीं तस्हील की जाती है। सैयदना इमाम हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह अरब के उन तख़फ़ीफ़ के जो क़वायद हैं हमज़ा के, आपकी क़िरात में अक्सरियत को जमा किया गया है। आले हिजाज़ जो है उनके लुग़त में तो अमूमन ये बात है कि हमज़ा में तग़य्युर किया जाता है और कुरैश के लुग़त में भी ख़ुसूसी तौर पर कसरत से तख़फ़ीफ़ पाई गई है। अल्लामा जज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमज़े की तख़फ़ीफ़ के ये क़वायद, ये बाब सैयदना इमाम हमज़ा की क़िरात, इसके समझने के लिए, इसकी मारिफत के लिए एक तो अरबी लुग़त, सर्फ़, नहव, उस पर हुबूर होना ज़रूरी है। दूसरा रस्म उस्मानी जो है उसमें महारत होना ज़रूरी है कि जब तक रस्म उस्मानी की तहक़ीक़ नहीं होगी तो फिर इस बाब की पूरी मारिफत हासिल नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि ये तख़फ़ीफ़ दो किस्म की है। एक तो क़ियासी है, सरफ़ी है, तसरीफ़ी है, जो मुख्तलिफ़ नहवीयीन हज़रात के यहाँ मुसल्लमा है। और फिर दूसरी सूरत जो है वो रस्मी तख़फ़ीफ़ है कि हमज़ा कभी महज़ूफ़ सूरत होता है, कहीं पे हमज़ा अलिफ़ की शक्ल में लिखा जाता है, कहीं हमज़ा वाव की शक्ल में लिखा जाता है, कहीं हमज़ा या की शक्ल में लिखा जाता है। तो सैयदना इमाम हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह हमज़ा की जो रस्मी कैफ़ियत है उसके मुताबिक भी तख़फ़ीफ़ करते हैं, लेकिन इसमें इस बात का ख़्याल रखा जाता है कि रस्मी तख़फ़ीफ़ की वजह से कलमा जो है वो अरबियत से ख़ारिज न हो जाए। और दूसरी बात,
इस बात का ख्याल रखा जाता है कि मानवी एतबार से गलत न हो जाए। जहाँ रस्मी तख़फ़ीफ़ अरबियत के क़वायद से मुवाफ़िक़ होगी तो वहाँ रस्मी तख़फ़ीफ़ करेंगे। मसलन मुस्तहज़िऊन में मुस्तहज़िऊन तस्हील हमज़ा की, कलवाओ, इसी तरह मुस्तहज़ून हमज़ा की हरकत ज़ा को नकल करके दे दी और हमज़ा को हज़फ कर दिया। लेकिन यहाँ रस्मी तख़फ़ीफ़ से एक कायदा यूँ भी बनता है कि हमज़ा चूँकि महज़ूफ़ सूरत है तो जहाँ महज़ूफ़ सूरत होगा तो वहाँ उसको हज़फ किया जाता है। रस्मी तख़फ़ीफ़ का तकाज़ा ये है कि उसको हज़फ कर दिया जाए। जैसे खातिईन, इसको खातिन हज़फ कर दिया जाता है। तत्क़ऊ, तत्क़ऊ हज़फ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमज़ा को हज़फ करके पढ़ना जो है ये अरबियत में इसकी कोई मिसाल और सूरत नहीं पाई जा रही जो इसमें अब शक्ल बनेगी। मुस्तहज़िवन हमज़ा को जब आप हज़फ कर देंगे तो फिर वाव तो साकिन है और माक़बल ज़ा जो है वो मकसूर है, तो वाव साकिना से पहले अरबी ज़बान में कसरा जो है वो नहीं पढ़ा जा सकता। तो अब रस्मी तख़फ़ीफ़ की सूरत तो बनती है लेकिन ये अरबियत के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इस पे अमल नहीं होगा। रस्मी तख़फ़ीफ़ जहाँ पर मानवी एतबार से कलमा गलत ना हो जाए या जो क़ियासी तख़फ़ीफ़ सर्फ़ी क़वायद अरबियत से निकल ना जाए तो वहाँ पे तो आप तख़फ़ीफ़ करेंगे। लेकिन जहाँ आप मानवी एतबार से कलमा गलत हो जाए या अरबियत से निकल जाए तो वहाँ फिर आप रस्मी तख़फ़ीफ़ नहीं करेंगे। अब रही क़ियासी तख़फ़ीफ़, तो क़ियासी की भी आगे दो सूरतें हैं। एक तो है मुत्तफ़िक़ुन अलैह कि सब हज़रात उसके कायल हैं, सब ने वो तख़फ़ीफ़ की है, और दूसरी है मुख्तलिफ़ुन फ़ी कि बाज़ हज़रात ने उस तख़फ़ीफ़ को बयान किया है। अब मुत्तफ़िक़ुन अलैह जो सर्फ़ी क़वायद के मुताबिक है, जिसको आप क़ियासी तसरीफ़ी कहेंगे, तो इसकी कुरान मजीद में 7 सूरतें पाई गई हैं और मुख्तलिफ़ुन फ़ी जो है इसकी 3 सूरतें पाई गई हैं। आगे मैंने अपनी शरह अल-अलविया अल-शातिबिया इसमें मैंने तख़फ़ीफ़ के जदवल नक्शे भी बना दिए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। आप इस पर पूरी तवज्जो देंगे और नागा तो इस सबक में होना ही किसी में भी नहीं होना चाहिए।
जब उस्ताद कोशिश करता है कि मैं पाबंदी करूं तो शागिर्द को भी पाबंदी करनी चाहिए। मैंने शुरू में आपको बताया था कि शातिबिया मैंने 2 साल में पढ़ी और पूरे 2 साल में मेरा सिर्फ एक सबक रह गया था, वो भी हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे काम के लिए भेजा। तो मैं वापस आया तो पता चला कि सबक हो गया। तो शेख ने अफसोस का इज़हार किया, ओह मैंने तो सबक पढ़ा दिया। यानी उस्ताद को भी एहसास था। तो इस बात पे मेरे आंसू निकल गए कि मुझसे एक सबक नागा हो गया। और फिर मुझे बिठाया, एक और साथी था कारी ग़ुलाम रसूल, उसको बुलाया, मेरे साथ बिठाया और दोबारा वही तकरीर की उसी तरह और मुझे सबक पढ़ाया। बाबुल यानी वो था इमाम किसाई का जो इमाला है तानीस पर, मुख्तसर सा 2-4 अशार का बाब था। तो बहरहाल अगर तो एक तालिब इल्म हकीकतन तालिब इल्म है और वो चाहता है मैं इस्तिफ़ादा करूं तो फिर उसे पाबंदी करनी चाहिए। फरमाते हैं 235 नंबर शेर है और इस बाब का पहला शेर, व हमज़तु इंदल वक़्फ़ सहला हमज़हू इज़ा कान वस्क़न औ ततग़र्रफ़ मंज़िला। और इमाम हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने वक़्फ़ में उस वक़्फ़ के हमज़ा को तख़फ़ीफ़ से पढ़ा है। सहला इसके माने तसहील के नहीं करने हैं, इसके माने तख़फ़ीफ़ के, तग़य्यर करके पढ़ा है, तब्दीली करके पढ़ा है। वो तब्दीली तसहील से भी होती है, इब्दाल से भी होती है, हज़फ से भी होती है। तो आप इस्तिलाही तसहील इसका माना नहीं करेंगे, तख़फ़ीफ़ लुग़वी तसहील यानी तख़फ़ीफ़ से पढ़ा है। और यहाँ हमज़ा हो, बाज़ों ने इसका तर्जुमा यूँ कर दिया अपने हमज़ा को, तो चूँकि ये मखसूस क़वायद इमाम हमज़ा के लिए हैं, लेकिन ये ग्रामर में ये वक़्फ़ की तरफ ये ज़मीर लौटती है। उस वक़्फ़ के हमज़ा को यानी जिस कलमा में हमज़ा है वक़फ़न उसको तख़फ़ीफ़ से पढ़ा है। शर्त ये है कि इज़ा कान वस्क़न, जबकि वो हमज़ा मुतवस्सित का हो, औ ततग़र्रफ़ा मंज़िला या वो वुक़ू के एतबार से, जगह के एतबार से मुततग़र्रिफ़ा हो। मुतवस्सित का कलमे के दरमियान में, मुततग़र्रिफ़ा कलमा के आखिर में। लेकिन इमाम हमज़ा मुब्तदिया में भी तख़फ़ीफ़ करते हैं, लेकिन उस मुब्तदिया में कि जो मुतवस्सिता के हुक्म में हो जाए। वो मुतवस्सिता के हुक्म में कैसे हो जाता है कि हमज़ा मुब्तदिया हो, कलमे के शुरू का हो, लेकिन उस पर कोई हर्फ ज़ायद दाखिल हो जाए। मुब्तदिया बज़ायद बेहर्फ ज़ायद, तो वो मुतवस्सिता के हुक्म में हो जाता है। और ये तख़फ़ीफ़ जो है ये फिर मुख्तलिफ़ फ़ी भी हो जाती है। और एक और तख़फ़ीफ़ भी एक और कलमे में भी करते हैं
कि हमज़ा मुब्तदिया हो और उससे पहला कलमा जो है उसका आखिर साकिन हो। इसको पिछले बाब में नकल वाले में बयान कर चुके हैं। वइंदहु वान हमज़तिन फिल वक्फ़े, पिछला शेर कैसे था उसमें कारी इसहाक, ये व हमज़तु इंदल वक्फ़े, नहीं रवा खलफ उनकी बात तो बाद में है ना, तो उससे पहले वान हमज़तिन फिल वक्फ़े खुल्फुन, ठीक है, इसको बयान कर चुके हैं। बहरहाल अब इसकी 3 किस्मों में से पहली किस्म को बयान करते हैं। ये 3 किस्में कौन सी हैं? एक ये है कि हमज़ा साकिना, हमज़ा साकिन हो माक़बल मुतहर्रिक हो, तो इसमें तसरीफ़ी क़ियासी तख़फ़ीफ़ जो है इज्तिमाई मुत्तफ़िक़ुन अलैह वो इब्दाल है कि हमज़ा साकिना को माक़बल की हरकत के मुआफ़िक़ हर्फ़ मद्दा से बदल देना। दूसरी सूरत है हमज़ा मुतहर्रिक माक़बल साकिन, हमज़ा मुतहर्रिक माक़बल साकिन हो तो हमज़ा की हरकत माक़बल को नकल करके हमज़ा को हज़फ कर देते हैं। जैसे यसअलून, यसअलून, हमज़ा साकिना माक़बल मुतहर्रिक इब्दाल, जैसे इक़रा, नब्बी, समझे कि नहीं। और दूसरी सूरत जो है हमज़ा मुतहर्रिक माक़बल साकिन, तो यहाँ पर नकल है, हमज़ा की माक़बल साकिन को नकल करके देते हैं और हमज़ा हज़फ हो जाता है। और तीसरी सूरत है हमज़ा मुतहर्रिक माक़बल मुतहर्रिक। तीसरी सूरत कौन सी है? हमज़ा मुतहर्रिक माक़बल मुतहर्रिक। तो हमज़ा मुतहर्रिक माक़बल मुतहर्रिक में दो सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें इब्दाल होता है और बाकी जो हैं उनमें दूसरे हमज़ा की तस्हील होती है। ये कुल 27 सूरतें बनती हैं इन 3 किस्मों की। पहली सूरत जो है हमज़ा साकिना, हमज़ा साकिन माक़बल मुतहर्रिक, इसकी 6 शाखें बन जाती हैं। और दूसरी सूरत जो है हमज़ा मुतहर्रिक माक़बल साकिन, इसकी कुल 12 किस्में बन जाती हैं। और तीसरी किस्म हमज़ा मुतहर्रिक माक़बल मुतहर्रिक, इसकी 9 शक्लें बनती हैं। तो ये कुल 6, 12, 9, ये कुल 27 सूरतें बन जाती हैं तख़फ़ीफ़ की, जिनको तफसील से यहाँ मुख्तलिफ़ अशआर में बयान किया है।
सबसे पहली सूरत हमज़ा साकिना माक़बल मुतहर्रिक, इसको आज आपको पढ़ाता हूँ। फरमाते हैं फ़अब्दिलहु अन्हु हर्फ़ मद्दिन मुसक्किनन व मिन क़ब्लिही तहरीकुहु क़द तनज़्ज़ला। फ़अब्दिलहु, बस तू उस हमज़ा को बदल दे, हर्फ मद्दा के साथ इब्दाल कर दे। फ़अब्दिलहु हर्फ मद्दिम मुसक्किनन, इस हाल में कि तू उस हमज़ा को साकिन करने वाला है। मुसक्किन, तू उसको साकिन करने वाला है। हमज़ा मुतहर्रिक है, तू उसको साकिन कर रहा है, या हमज़ा पहले से ही साकिन है। अन्हु, उन इमाम हमज़ा के लिए, इमाम हमज़ा के लिए उस हमज़ा को जो कि साकिना हो हर्फ मद्दा के साथ बदल दे। व मिन क़ब्लिही, कि हमज़ा को तो साकिन करने वाला है, हमज़ा तो साकिन है, और उससे पहले तहरीको, हरकत है उसकी पहले हर्फ की। क़द तनज़्ज़ला, तहक़ीक़ हरकत वाक़े हुई है, तहरीक वाक़े हुई है। यहाँ पर पहला शेर जो है उसमें हमज़ा तो मुब्तदा है, सहला उसकी खबर है, हमज़हू की हा का मर्जा वक़्फ़ है, मैंने बता दिया। वक़्फ़ के हमज़ा की तख़फ़ीफ़ करते हैं। इज़ा शर्तिया है, काना तामा हो तो वस्तन उसका ज़र्फ़ बनेगा, ऐ फ़ी वस्तिल कलिमा, और अगर नाक़िसा हो तो वस्तन उसकी खबर बनेगी। ऐ ज़ा तवस्सुतिन, दरमियान वाला, और ततक़र्रफ़ा ये उस पर जुमला पर मातूफ़ है। ऐ तवस्सत का औ ततक़र्रफ़ा, मंज़िलन तमीज़ उसकी वाक़े होगी। व मिन क़ब्लिही, यहाँ फ़अब्दिल, अब्दिल का जो है पहले मफ़ूल से ये हाल होगा। हर्फ़ मद्दिन मुसक्किनन, ऐ अब्दिलिल हमज़ता हाल कौनिका मुसक्किनन इया, व हाल कौनि मा क़ब्लल हमज़े मुतहर्रिकन। तहरीकुहु, जो पहला हर्फ है हा का मर्जा वो है। तो यहाँ ये कायदा बयान कर दिया कि हमज़ा साकिना माक़बल ज़बर तो अलिफ से इब्दाल, और हमज़ा साकिना जैसे तअलमून तालमून, माकूल माकूल, माक़बल ज़म्मा युमिनून यूमिनून, और बिसा 20। बात समझ आई कि नहीं? इसी तरह मुततक़र्रिफ़ा में भी आएगा। इसकी कुल 6 सूरतें बनती हैं। आगे मैंने जदवल भी बना दिया है। इसकी 2 किस्में हैं। ये हमज़ा साकिना जो है ये मुतवस्सिता भी है, और हमज़ा साकिना मुततक़र्रिफ़ा भी है। फिर ये इसका सुकून वक़्फ़ की वजह से भी है, और इसका सुकून लाज़मी भी है। और फिर यही हमज़ा जो है
ये मुतवस्सिता के हुक्म में है, मुतवस्सिता बज़ायद है। क्या है? मुतवस्सिता बज़ायद है। अब इसकी पहली किस्म को आप देखें, जिसे आप मुतवस्सिता बिनफ्सी ही कहेंगे। मुतवस्सिता बज़वायद के मुकाबले में मुतवस्सिता बिनफ्सी ही कहेंगे। जैसे यअलमून, बिरिन तुफ़कून, तो इसमें क़ियासी तख़फ़ीफ़ इब्दाल है। यालमून बीर तुफ़कून। बात समझ आई? दूसरी किस्म मुतवस्सिता है, लेकिन मुतवस्सिता है मुब्तदिया, लेकिन मुतवस्सिता के हुक्म में है। उसको आप कहेंगे मुतवस्सिता बिल हर्फ, जो किसी जायद हर्फ की वजह से मुतवस्सिता बन गया है। ये फतहा के बाद आएगा फ़वू व तमिरू, तो इसमें बी इब्दाल है, फ़ावू वा तमिरू। तीसरी किस्म मुतवस्सिता ही की, उसे आप मुतवस्सिता बिल कलिमा कहेंगे। माक़बल किसी कलमा की वजह से वो दरमियान में आ गया है। जैसे काला तूनी है, तो ये अता से है, हमज़ा मुब्तदिया है, लेकिन यहाँ पर हमज़ा ये साकिन है। इतूनी हमज़ा वसल है शुरू में, वो तो हज़फ हो गया। तो हमज़ा साकिना से पहले काला वसलन, तो कलमा दाखिल हो गया, तो इसको आप मुतवस्सिता बिल कलिमा कहेंगे। तो इसमें भी इब्दाल है। अल्लज़ी तुमिना कालातूनी कालूतिना। बात समझ आ गई? अब चौथी किस्म है मुतवस्सिता बिनफ्सी ही, वो मुतवस्सिता बिनफ्सी ही जिसके बाद वाओ या हो। है तो मुतवस्सिता और साकिन भी वो है, लेकिन बाद में वाव आ गया है या बाद में या आ गई है। और इसकी मिसाल है रियन। अब जाहिर बात है कि हमजा को आप या से इब्दाल करेंगे कि माक़बल कसरा है, रियन। अब चूंकि बाद में या है, तो यहाँ या साकिना के बाद या आ गई है, तो इब्दाल के साथ इदगाम भी करेंगे, रिया। समझ आ गई कि नहीं? तू वी इब्दाल और फिर इदगाम। क़ियासी तख़फ़ीफ़ तो इब्दाल है, और इसके साथ इब्दाल के साथ इजहार, और इब्दाल के साथ दूसरी वजह इदगाम। यहाँ इसमें दो वजूह होंगी, रुया का, रुया का, रुया का। पांचवी सूरत हमजा मुततर्रिफा। मुतवस्सिता की चार किस्में मैंने बयान कर दी। मुतवस्सिता बिनफ्सी ही, जो खुद कलमा के दरमियान में हो। मुतवस्सिता बिल हर्फ हो तो मुब्तदिया, लेकिन उस पर कोई हर्फ जायद दाखिल हो जाए। मुतवस्सिता बिल कलिमा हो तो मुब्तदिया, लेकिन उस पर कोई कलमा दाखिल हो जाए। मुतवस्सिता बिनफ्सी ही है, लेकिन उसके बाद वाव आ गया या या आ गया है। तो बात मेरा ख्याल है आप बड़ी आसानी से समझ गए हैं।
अब मुतवस्सिता की 4 किस्में पूरी हो गई। अब यही हमजा साकिना मुततर्रिफा। अब मुततर्रिफा में 2 सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि बसुकून लाजिम, जिस तरह इक़रा नब्बी, अब यहां पर फ़कत इब्दाल है, इक़रा नब्बी। ये क़यासी तख़फ़ीफ़ है, सर्फ़ी तख़फ़ीफ़ है। सर्फ़ की किताबों में भी आपने मराहुल अरवाह अगर पढ़ी है या शाफिया या दूसरी किताबें पढ़ी हैं तो उनमें ये सर्फ़ी तख़फ़ीफ़ बयान हुई हैं। ये मुततर्रिफ़ा बसुकून लाजिम, और दूसरी सूरत यह है कि बसुकून आरिज़। अब जब बसुकून आरिज़ होगा तो वक्फ की वजह से आप उसको साकिन करेंगे, और वो कभी मफ्तूह होगा, हमज़ा कभी मकसूर होगा, हमज़ा कभी मज़मूम होगा। और फिर इसके साथ एक और सूरत होगी, हमज़ा कभी अलिफ के शक्ल में होगा, हमज़ा कभी वाव की शक्ल में होगा, हमज़ा कभी या की शक्ल में होगा। अब उसमें क़यासी तख़फ़ीफ़ तो इब्दाल ही है, मुत्तफ़िक़ुन अलैह क़यासी तख़फ़ीफ़, और उसमें हमज़ा में चूँकि मुततर्रिफ़ा में वक़फ़न आप रोम भी कर सकते हैं, वक़फ़न आप उसमें इश्माम भी कर सकते हैं। मज़मूम हो तो रोम व इश्माम दोनों, मकसूर हो तो फ़कत रोम। अब जब रोम होगा इश्माम में तो हमज़ा मुकम्मल साकिन हो जाता है, जिस तरह वक़्फ़ बिलिस्कान में होता है। लेकिन रोम में हमज़ा की हरकत अदा की जाती है, और ये हरकत जो है वो तसहील के साथ अदा होगी। हमज़ा में आप तसहील करेंगे और साथ रोम करेंगे, तसहील मार रोम। तो अब मैं पहले तो ये सूरत बयान कर दी 5वीं कि हमज़ा मुततर्रिफ़ा बसुकून लाजिम, उसका सुकून जो है वो लाजमी है। जैसे इक़रा नब्बी, इसमें तो फ़कत इब्दाल है, इक़रा नब्बी। बसुकून आरिज़ जैसे बदाअ, अब हमज़ा मफ्तूह है तो वक्फ जब करते हैं आप ऐसे कलमे पे तो कैसे करते हैं, साकिन कर दें, बदा। तो अब हमज़ा साकिन हो गया तो इमाम हमज़ा इसको बदा इब्दाल करेंगे। इसी तरह दूसरी मिसाल इसकी लिल मलाई, तो जब आप वक्फ करते हैं तो यूं करते हैं लिल मला, हमज़ा साकिन हो गया तो माक़बल उसके मफ्तूह है, तो माक़बल की हरकत के मुताबिक इब्दाल करेंगे। लिल मला क़ालल मलअ, हमज़ा मज़मूम है, आप लोग सो जाते हैं तो इस तरह तो काम चलेगा नहीं। ये जो सो जाए साथ वाला उसको जगाए। अब मैं क्या करूं, अशार होते हैं तो एक एक शेर का मैं अलग अलग बयान करता हूं, तो यहाँ तो एक तफसीली बहस है तो वो तो तकरीर करनी पड़ती है ना, तो उसमें आप सो जाते हैं। रात को नींद किया करें ना, जिनकी शादियां हैं वो तो मजबूर हैं, लेकिन जो बच्चे हैं शादियां नहीं हैं वो क्यों सोते हैं। तो भाई यहाँ तीनों हरकतों में
आप देखें तो हमजा बेसूरत है, समझ आए कि नहीं? या हमजा बशक्ल अलिफ है, तो बशक्ल अलिफ है तो कालल मलाउ, कालल मला लिल मलई, लिल मला बदा, बदा। जब आप वक्त करेंगे बदा तो इब्दाल हो जाएगा, बदा। ये तो क़यासी तख़फ़ीफ़ है कि माक़बल की हरकत के मुताबिक आप इब्दाल कर लें। लेकिन ये जो छठी किस्म है ना, इसमें कुछ मज़ीद तफसील है। वो मज़ीद तफसील क्या है कि हमज़ा मफ्तूह है तो वो तो उसमें रोम इश्माम तो हो नहीं सकता, तो वो तो फ़कत इब्दाल ही है। लेकिन अगर हमज़ा मकसूर है, हमज़ा मकसूर है लिल मलई, तो इसमें आप तस्हील मार रोम कर सकते हैं। तो दो, एक वजह हो गई लिल मला और दूसरी वजह हो गई लिल मलई, लिल मलई। इसी तरह कालल मलाओ, क़यासी तख़फ़ीफ़ हो गई कालल मला, और इसकी तख़फ़ीफ़ की दूसरी सूरत हमज़ा की हरकत जो है ज़म्मा, उसमें आप रोम कर दें, कालल मलाउ, कालल मलाउ। लेकिन आगे मज़ीद तफसील है कि अगर ये हमज़ा बशक्ल या है, हमज़ा बशक्ल या है बिनबाइन, तो यहां हमज़ा बशक्ल या है, तो क़यासी तख़फ़ीफ़ बिनबा, क्योंकि नबा इन को आप नबा वक्फ़न पढ़ते हैं तो हमज़ा साकिन हो गया तो नबा। और दूसरी तसरीफ़ी सूरत बिनबाई, हमज़ा में तसील मार रोम, ठीक हो गई। अब यहां रस्मी तख़फ़ीफ़ का तकाजा ये है कि आप याए साकिना से हमज़ा का इब्दाल कर दें, बिनबई, बिनबई, समझ गए। और चौथी सूरत इसकी ये बनेगी कि ये जो या है इसमें आप रोम कर दें, बिनबई। तो कितनी सूरतें बन गई? अगर ये हमज़ा मुततर्रिफ़ा या की शक्ल में है और मकसूरा है या की शक्ल में है, तो दो तो वही क़यासी सूरतें, एक इब्दाल और दूसरा तसील मार रोम फिल हमज़, हमज़ा में तसील मार रोम। पहली इब्दाल माक़बल की हरकत के मुताबिक अलिफ से बिनबा, दूसरी हमज़ा में तस्हील मार रोम बिनबाई, और तीसरी रस्मी तख़फ़ीफ़ चूँकि बशक्ल या है तो बिनबई, और चौथी रस्मी तख़फ़ीफ़ इस या में आप रोम करेंगे, या के कसरा में रोम बिनबई।
अब अगर ये हमज़ा मज़मूम है और बशक्ल वाव है, मज़मूम तो कालल मलाओ में भी है लेकिन वहाँ बशक्ल वाव नहीं है, अलिफ से लिखा हुआ है, तो वहाँ तो आपने इब्दाल किया या हमज़ा में तसील मार्रोम की। लेकिन नबाउन अज़ीम, अब यहाँ पे नबाउन में आप देखें कि हमज़ा बशक्ल वाव है, तो इसमें 4 के बजाय 5 सूरतें बनेंगी तख़फ़ीफ़ की, इसलिए कि इसमें आप इश्माम भी करेंगे। 2 तो वही क़ियासी तसरीफ़ी नबा नबाउ, और 3 जो हैं वो आप रस्मी तख़फ़ीफ़ें करेंगे। वाव साकिना से इब्दाल नबऊ, वाव में वाव के ज़म्मा में रोम नबऊ, और 5वीं सूरत को गौर से मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ। हमज़ा मज़मूम बशक्ल वाव, इसमें तख़फ़ीफ़ की 5 सूरतें बनेगी। 2 वही क़ियासी नबा नबाउ, और 3 जो है वो रस्मी नबाउ नबाऊ नबाऊ, रोम वाव में, वाव के ज़म्मा में रोम, और 5वीं इश्माम, इश्माम को सिखाना चाहता हूँ। मेरे होंठों को देखें, नबऊ नबऊ, समझ आ गई? नबऊ, बऊ के होंठ गोल कर दें, पहले भी गोल होंगे, दोबारा गोल करें। नबऊ, समझ, पहले गोल करके फिर गोल करें। नबऊ नबऊ, ये 5 सूरतें इसमें तख़फ़ीफ़ की बनेगी, लेकिन इसकी थोड़ी सी और तफसील भी है। ये जो 6ठी किस्म है इसकी थोड़ी सी और भी तफसील है कि हमज़ा जो है बासूरत है और उसकी सूरत जो है वो या के साथ है, लेकिन हमज़ा मज़मूम है। बिनबा इन में तो मैंने बताया था ना, हमज़ा मकसूर मिन नबा इन, हमज़ा मकसूर है और बशक्ल या है, लेकिन वमा उबर्रिउ नफ्सी, हमज़ा बशक्ल या है लेकिन मज़मूम है। तो मेरा ख्याल ये है कि आपके लिए थोड़ा भारी हो जाएगा, तो ये चंद सूरतें हमज़े की हरकत की कि हमज़ा बासूरत हो और उस पर मुख्तलिफ हरकतें हों, तो फिर तख़फ़ीफ़ कैसे कैसे करेंगे ये अगले सबक पे छोड़ देते हैं इंशाअल्लाह। आज आप ये 6 सूरतें और 6ठी सूरत की ये थोड़ी सी तफसील जो है इसको आपस में तकरार कर लें, और आगे मज़ीद चंद सूरतें जो हैं वो फिर इंशाअल्लाह अगले सबक में होंगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।